पहले तो मैं अपना तारुफ दे देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में। मेरा नाम अहमद फराज है। दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज मैं आपके लिए 2 हॉरर स्टोरीज लेके आया हूँ। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे, ब्रेक लेंगे, क्योंकि एक हॉरर सुनने के बाद सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सांस लेने के लिए कुछ ब्रेक लेंगे। और आज की दोनों कहानियाँ मैंने और मेरी एक को राइटर हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, अनुश्री बासु, हम दोनों ने मिलकर लिखी हैं। तो हम दोनों उनके लिए भी तालियां हो जाएं प्लीज़। और देखिए, हॉरर एक ऐसा जॉनर है जिसको सुनने में, देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं काफ़ी अरसे से हॉरर पॉडकास्ट और हॉरर कहानियाँ सुना रहा हूँ। रेडियो से ताल्लुक़ रहा है कई साल और अब मैंने सोचा है कि लोगों को डराने का काम करते हैं। तो क्योंकि 31 को हैलोवीन है, तो आज का दिन हमने सोचा कि क्यों ना संडे का दिन, संडे की शाम थोड़ी डरावनी बनाई जाए, इसलिए इवेंट रखा गया है। और अब मैं अपनी कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। वक्त। क्या है वक्त? वक्त तेजी से भाग रहा है। हमें लगता है वक्त सिर्फ गुजर रहा है और हमें किसी चीज का वक्त नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं किसी लम्हा कि वक्त रुक जाए और हम थोड़ा ज्यादा जी लें। हम भी वक्त के साथ भाग रहे हैं। और अगर वक्त वाकई रुक जाए तो क्या होगा? अगर वक्त अपने काल चक्र में आपको फंसा ले तो क्या होगा? अगर आप चाहें कि वक्त बीते और नहीं बीत रहा तो क्या होगा? अगर आप चाहते हैं कि वक्त गुजरे और नहीं गुजर रहा तो क्या होगा? यह कहानी है काल चक्र। डिंग की आवाज करती हुई लिफ्ट सामने आके रुकी। अनिकेत लिफ्ट के सामने खड़ा था। उसको लिफ्ट में चढ़ने का शौक खासा था नहीं, क्योंकि उसको लगता था लिफ्ट जो है वो दूसरी दुनिया का एक रास्ता है। आप चढ़ते कहीं और से हैं, पहुंचते कहीं और हैं। उसको लिफ्ट में घुटन सी महसूस होती थी, पर लिफ्ट के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वो लिफ्ट में घुस गया और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। ये लिफ्ट बहुत साफ सुथरी लिफ्ट थी। अमूमन जब लिफ्ट में आप चढ़ते हैं तो लिफ्ट ज्यादा साफ सुथरी होती नहीं, क्योंकि पूरे दिन में काफी लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं। तो जब इतने सारे लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं तो अपनी दुर्गंध, अपनी चीजें, कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाते हैं। पर यह लिफ्ट जरूरत से ज्यादा साफ थी। इतनी साफ मानो बिल्कुल नई लिफ्ट हो और अनिकेत वो पहला इंसान है जो इसमें घुसा है। उसने लिफ्ट की दीवार हल्के से छुई। वो स्टील की दीवार ठंडी तो थी, पर उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं थी। जब लिफ्ट ऊपर नीचे चढ़ती है तो उसमें हल्की वाइब्रेशन तो महसूस होती है, पर इस लिफ्ट में कोई वाइब्रेशन नहीं थी, मानो लिफ्ट चल ही नहीं रही। तो उसने उस पैनल की तरफ देखा जिस पे फ्लोर्स लिखे आते हैं, 11, 12, 13। इस बिल्डिंग में इतने फ्लोर थे भी। वो कौन से फ्लोर पे जा रहा था? उसने बटन दबाया था। जब बटन की तरफ देखा तो 3 बटन लाइन से लाल बत्ती दिखा रहे थे, पर उन पर कुछ लिखा नहीं था। वो तीनों बटन ब्लैंक थे। वो सोचने लगा कि कौन से फ्लोर पे जाना है? मैं ऊपर जा रहा था कि नीचे जा रहा था? याद क्यों नहीं आ रहा? बहुत जोर डालने के बाद भी उसको याद नहीं आया कि वो कौन से फ्लोर पे जा रहा था। यह भी याद नहीं आ रहा था कि ये लिफ्ट ऑफिस की है कि घर की है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अब उसको थोड़े से पसीने आने लगे थे, हाथों में, माथे पे, कान के पीछे हल्की सी घबराहट शुरू हो गई थी। घुटन सी महसूस होने लगी थी।
उसने वो अलार्म वाला बटन दबा के, हेलो हेलो कोई सुन रहा है, हेलो। आवाज यहां से जा तो रही थी, पर क्या वहां तक पहुंच रही थी, कुछ नहीं पता। आवाज न आ रही थी न जा रही थी, न लिफ्ट हिल रही थी और शायद न चल रही थी। अब उसको घबराहट ज्यादा होने लगी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करी, हेलो कोई है, अरे कोई बचाओ, लिफ्ट रुक गई है, शायद खराब हो गई है, कोई है। उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसको बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो एक जगह बैठ गया। जैसे ही बैठा वैसे ही लाइट चली गई। अब लिफ्ट एक गुप्त अंधेरे में खो गई थी। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था, इतना अंधेरा कि रोशनी का एक कतरा भी किसी जरिया अंदर नहीं आ रहा था। उसको एक खालीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे लिफ्ट के दरवाजे उससे दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। उसके हाथ कांपने लगे, उसका पसीना बढ़ गया, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। अब वो हाथ बढ़ा के दीवारों को महसूस करने की कोशिश करने लगा, साइडों में, पीछे, आगे, और उसका हाथ सिर्फ खाली घूमने लगा। आसपास कुछ नहीं था। उसकी दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि उसकी गला सूख गया, उसकी आवाज उसके गले में दब के रह गई, उसकी चीख तक नहीं निकली। और वो वहीं अपने में सिमट कर बैठ गया और हल्की आवाज में बस ये बोलता रहा। फिर वो भी चुप हो गया। अब लिफ्ट में बिल्कुल खामोशी थी। अचानक उसको अपने सीधे हाथ पे किसी के सांस महसूस हुई। कौन है, कौन है? जैसी करनी वैसी भरनी। एकदम लाइट आ गई। कौन है? लिफ्ट की सारी दीवारें वहीं थी। वो लिफ्ट में था और आसपास कोई नहीं था। फिर से डिंग की आवाज आई और लिफ्ट रुक गई। उसने घड़ी में टाइम देखा, 8:10 की सुई 12 में। दरवाजा खुला और वो इतनी तेज वहां से भागा, इतनी तेज भागा कि उसको नहीं समझ में आया कि वो घर में है, ऑफिस में है, कौन सी बिल्डिंग में है। उसको कोई परवाह नहीं थी। उसको बस लिफ्ट से दूर जाना था और दूर जाके एक सोफे पे बैठ के रोने लगा। वो ऑफिस की लिफ्ट ही थी। वो ऑफिस के रिसेप्शन पे एक सोफे पे जाके बैठा और रोने लगा। सब उसको देखने लगे कि उसके साथ हुआ क्या है। जब उसने दोबारा घड़ी देखी जो रिसेप्शन के पीछे लगी हुई थी, तो उस वक्त 8:13 हो रहे थे और कैलेंडर में डेट 13 नवंबर 2022। ये हादसा उसके दिलो दिमाग पर घर कर गया था। जिस हादसे ने उसका दिमाग हिला दिया था, एक ट्रॉमा जिंदगी भर का उसके जहन में बैठ गया था। थेरेपी सेशंस, मेडिकेशन सब चलने लगे और धीरे 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 इस हादसे को 1 साल होने को आया था। लेकिन अब भी अनिकेत इससे पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रहा था। खामोश हो गया था पहले से बहुत। न ज्यादा कुछ बात करना, न किसी से मिलना, न जुलना, बस ऑफिस जाना, घर जाना। इसके ऑफिस के वो पक्के दोस्त राहुल, जोया और निशा, वो भी कुछ परेशान से थे। हमेशा साथ साथ रहते थे, हर जगह साथ जाते थे, पर 1 साल से अनिकेत ने उनसे ढंग से बात तक नहीं करी थी। तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि अनिकेत को कहीं बाहर लेके चलते हैं
अब 1 साल हो गया है, इसको मूव ऑन कराना ज़रूरी है, इसकी जहनी हालत ठीक करनी ज़रूरी है। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम पहाड़ों पे हॉलिडे पे जाएंगे। हाँ, हम पहाड़ों पे हॉलिडे पे जाएंगे, चारों के चारों। ठीक, डिसाइड हुआ कि उत्तराखंड के बिनसर इलाके में जाएंगे, जो तकरीबन दिल्ली से 8 से 9 घंटे में आ जाता है। ड्राइव करके जाएंगे, अच्छी ड्राइव है, पहाड़ होंगे, खूबसूरत वादियां होंगी, सब कुछ होगा और चारों अच्छे से मस्ती करते हुए जाएंगे। निकेत भी थोड़ा सा इस प्लान से शायद थोड़ी सी खुशी उसके अंदर आई थी कि दोस्तों के साथ घूमने का फिर से मौका मिलेगा। कुछ साल हो गए थे इनको साथ में गए हुए। अब कंप्यूटर पे बैठ के उन जगह की सर्च शुरू हो गई जहां वो जा सकते हैं। बहुत सारे विला देखे, बहुत सारे होटल देखे, बहुत जगह देखी, पर कोई बजट से बाहर था, कोई अवेलेबल नहीं था और किसी में इनको नहीं जाना था क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं बैठ रहा था। ये सब बातें कर ही रहे थे, राहुल ने बोला कि यार किसी से बात करते हैं, किसी ना किसी का कोई होटल होगा, विला होगा, कहीं रुक जाएंगे, चलते हैं। ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक पॉपअप आया एक वेबसाइट पे, होटल कर्मा, 75% ऑफ ऑन कार्ड रेट, ओनली ऑन 13th November 2023। ये देखकर राहुल ने कहा, अरे यार 75% डिस्काउंट, वाह, ये तो हमारे बजट में भी आ जाएगा, यही बुक कर लेते हैं। और राहुल ने वो कर्मा होटल बुक कर लिया। बुक करने के बाद उन्होंने पिक्चर्स देखे, क्योंकि सिर्फ पहले बजट देखा था। पिक्चर एक ही थी, वो बाहर से एक लॉन्ग शॉट पूरे होटल का, बस, और एक ही रिव्यू था। वो रिव्यू था, आप यहां आएंगे तो यहीं के हो जाएंगे। अब तो बुक हो चुका था, जाने की तारीख करीब आ गई थी। वो तकरीबन सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास निकल गए दिल्ली से। तकरीबन ये अंदाजा था कि शाम के 4, 5, 6 बजे तक रुकते रुकाते भी गए तो आराम से पहुंच जाएंगे। चलते 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 15-16 घंटे हो गए थे, अभी तक वो पहुंचे नहीं थे। जीपीएस ने भी काम करना कुछ बंद सा कर दिया था। जब 16-17 घंटे ड्राइव करने के बाद उनको एक बोर्ड नजर आया जो एक कच्चे रास्ते पे मुड़ता था, कर्मा द होटल, तो वहां मुड़ गए। 16-17 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली वो अपने होटल के सामने खड़े थे। चहल पहल नजर नहीं आ रही थी, गाड़ियां भी खड़ी थी, और एक अजीब सी बात थी, उन गाड़ियों के सबके बोनट खुले हुए थे और वो इतनी इतनी गंदी हालत में थी, इतनी गंदगी उन पे थी, ऐसा लग रहा था कि मानो न जाने कब से खड़ी हुई। उन्होंने गाड़ी पार्क करी और अपना सामान लेके होटल के अंदर पहुंचे। रिसेप्शन पे सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जो हल्की सी डिम लाइट फेंक रहा था। एक रिसेप्शन पे एक रजिस्टर रखा हुआ था, एक घंटी सी थी, कुछ फाइलें रखी हुई थी। उन्हें घंटी बजाई, कोई नहीं आया, फिर घंटी बजाई, कोई नहीं आया, फिर घंटी बजाने पर एक आदमी लंगड़ाता हुआ रिसेप्शन पे आया। उसने सर पे साफा बांध रखा था और मुंह पे मफलर। ठंड हो रही थी ना, नवंबर का महीना। उन्होंने अपने चेक इन कराया और इतने थके हुए थे कि बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे अपने अपने रूम में जाके सो गए। जब अगले दिन सुबह आंख खुली तो उन्होंने कैलेंडर पे नजर पड़ी जो रूम के अंदर लगा हुआ था। वो पुराने जमाने का पलटने वाला कैलेंडर, और उस पे किसी ने लाल स्केच पेन से 13 नवंबर को सर्कल कर रखा था। और एक घड़ी वहां अलार्म क्लॉक साइड टेबल पे रखी हुई थी, जिस पे टाइम हो रहा था 8:10 सेकंड की सुई 12। उनकी आंख खुली और वो उठ के देखने लगे कि हाँ, थोड़ा अजीब सा डिसोरिएंटेड सा लगा कि ये वही होटल है जो बुक कराया था।
रात में तो कमरा देखा नहीं था, इस वक्त बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे मानो इस कमरे में कोई रुका नहीं हो कभी। अजीब सी दहशत सी आ रही थी। वो नीचे गए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था, पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। ना कोई शख्स खाना खा रहा था, ना कोई रिसेप्शन पे था, ना कोई किचन में दिख रहा था। अजीब सी बात है ना, एक होटल पहाड़ी इलाके में, नवंबर का महीना, 75% डिस्काउंट और अकेले 4, ऐसे कैसे? खैर वो चारों बैठ के अपना ऑर्डर देने लगे। वही आदमी जो कल रात इनको चेक इन करा रहा था, वही ऑर्डर लेने भी आया। ये एक ही आदमी है क्या? चारों तरफ एक ही आदमी केयर टेकर कर रहा है, एक ही आदमी खाना बना रहा है, एक ही आदमी वो ले रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। खैर उन्होंने ऑर्डर दिया और अपनी सीट पर बैठे रहे और वो अंदर किचन में चला गया। जब राहुल ने उठ के देखा तो खाना भी वही बना रहा था। ऐसा कैसा बजट होटल हो गया कि एक ही शख्स सब कुछ कर रहा है? कमाल है। खैर थोड़ी देर वेट करने के बाद उनका खाना आया और खाना भी बड़ा अजीब, काला पड़ा हुआ ऑमलेट, जले हुए टोस्ट जिसपे फंगस लगी हुई और चाय के नाम पे पता नहीं क्या, वो ऐसे फेंके। क्या बदतमीजी है ये खाएंगे हम? कैसा होटल है ये? चलो यहां से चेकआउट करते हैं। तो चारों गुस्से में अपने रूम में गए, सामान पैक करने लगे और जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो अनिकेत को लिफ्ट देखकर फिर से वो किस्सा याद आया। आज की डेट थी 13 नवंबर 2023। वो लिफ्ट में नहीं जाना चाहता था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़े, सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। और सीढ़ियों का दरवाजा क्यों बंद करेगा कोई? उन्होंने बहुत जोर लगाया पर नहीं खुला। फिर उनको मजबूरन लिफ्ट में जाना पड़ा। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसे, लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और अब चारों हाथ पकड़कर एक दूसरे के करीब आ गए। फिर से वही किस्सा दोहराया गया, फिर से वही हुआ, वही खालीपन, वही लिफ्ट की दीवारें दूर जाना और वही किसी का उनके कान में फुसफुसाना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहते ही लाइट फिर से आ गई। चारों इतना सहम गए थे, इतना डर गए थे कि उनकी अब हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की। लिफ्ट खुली तो वो अपने ही फ्लोर पे थे, कहीं गए नहीं थे। वापस सारे कमरे में चले गए और कमरा अंदर से बंद कर लिया। सोचने लगे बैठ के कि करें क्या। एक काम करते हैं, खिड़की से कूद जाते हैं। हाँ, खिड़की से कूद जाते हैं। जब उन्होंने खिड़की खोली और अपनी गाड़ी को देखा जो सामने पार्किंग में खड़ी नजर आ रही थी, तो उनकी गाड़ी का बोनट भी खुला हुआ था और चारों टायर गायब थे। उनके जाने का कोई रास्ता बचा नहीं था। उनको रियलाइज हुआ कि वो होटल के 4थे फ्लोर पे हैं, यहां से कूद भी नहीं सकते। उधर लिफ्ट में वो हालत हो रही है। फिर से एक बार सीढ़ियों का रास्ता ट्राई करते हैं। वो सारे के सारे फिर से सीढ़ियों के रास्ते पे आए और बहुत जोर लगा के दरवाजा खोलने लगे। राहुल के हाथ एक क्रोबार पड़ गया जो उसने कहीं से किसी कमरे से उठाया और उससे उस दरवाजे को खोलने लगा। राहुल और अनिकेत ने जोर लगा के वो दरवाजा आखिर तोड़ दिया। लेकिन जब वो दरवाजा तोड़ा तो सामने 4 फ्लोर की खाली शैफ्ट थी। सीढ़ियों का दरवाजा नहीं था, वो शैफ्ट का दरवाजा था जो बिल्कुल खाली थी। तो नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता, वो लिफ्ट, या फिर आप नहीं जा सकते। इस वक्त चारों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दोनों लड़कियां रोने लगी थीं, दोनों लड़कों की हालत खराब हो रही थी और अनिकेत फिर से उसी ड्रामा में जा रहा था। वो चिल्लाने लगा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रुकना। राहुल ने उसको पकड़ के घसीटा और अपने कमरे में ले गया। चारों एक ही कमरे में बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो रहे हैं और अनिकेत उस 4 मंजिल से खिड़की से कूदने को तैयार हो रहा है। मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। तू पागल हो गया क्या अनिकेत? दिमाग खराब हो गया तू? यहां से गिरेगा, मर जाएगा तू। हम कुछ सोचते हैं यार, कुछ सोचते हैं, कुछ तो सोचेंगे, कहीं से तो निकलेंगे। ये बातें चली रही थी कि अचानक धड़ 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 धड़
धड़ धड़ धड़ धड़ बहुत जोर से दरवाजे पे नॉक हुई। धड़ 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 धड़। जो बातें चल रही थी सारी बंद हो गई। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कौन जाएगा दरवाजे की तरफ? कौन देखेगा दरवाजे पे कौन आया है? कोई मदद करने भी तो आ सकता है ना। किसी को हो सकता है लगे कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं। अगर कोई आया है इसका मतलब लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। खोल के तो देखते हैं ना यार, कुछ तो देखें। राहुल हिम्मत करके उठा तो निकेत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला नहीं 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 नहीं, नहीं राहुल नहीं यार, समझ, कोई तो आया है ना। धड़ 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 बहुत तेज नॉक होने लगी। राहुल आहिस्ता 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 दरवाजे की तरफ बढ़ा और पहले कान लगा के सुनने लगा कि शायद कोई आवाज आ जाए जिससे पता लगे कौन है। दरवाजा खोल के पीछे हो गया। सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। ऐसे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ परछाई सी नजर आ रही थी। जब उस पर हल्की सी लाइट पड़नी शुरू हुई तब इन्होंने देखा कि वही शख्स है जो इनका ऑर्डर ले रहा था। और अब ना उसके सर पे साफा है, ना उसके मुंह पे मफलर। कपड़े भी कुछ अजीब से हैं, फटे हुए, चेहरे पे खून, यहां से सारा घिसटा हुआ, यहां से सारा घिसटा हुआ, अलग अलग चोट लगी हुई, खून निकल रहा है ताजा ताजा। उसको देख के सारे घबरा गए। तो कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे इस काल चक्र से निकल पाओगे? अब पता चला क्या होता है जब वक्त नहीं बीतता। अब पता चला क्या होता है जब तुम एक जगह सिमट के रह जाते हो। तुम चाहते हो कि वक्त बीते लेकिन वक्त नहीं बीत रहा। तुम चाहते हो कि ये वक्त खत्म हो जाए लेकिन नहीं हो रहा। कुछ याद आया? 2 साल पहले 13 नवंबर 2021 को तुम चारों ने मुझे अपनी गाड़ी के नीचे घसीटा था 4 किलोमीटर तक। याद आया? उस वक्त मैं ये चाहता था कि ये वक्त खत्म हो जाए, किसी तरह ये वक्त बीत जाए और मैं बच जाऊं। लेकिन तुम लोग मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल के चले गए। मैं वहां तड़पता रहा और फिर आखिर मैंने दम तोड़ दिया। उस वक्त था 8:10 सेकंड की सुई 12 पे। मैं तुम्हारे काल चक्र में फंस चुका था और मैं उसके बाद नहीं बच पाया। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? क्योंकि जैसी करनी वैसी करनी। थैंक यू सो मच। अब मैं भी थोड़ा गले को आराम दे लूँ और आप भी थोड़ा सांस लें। इसके बाद फिर एक कहानी, थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग। अब की जो कहानी है वो उसमें जंप स्केयर भी हैं थोड़े से और थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा अगली स्टोरी में। और कुछ स्नैक्स हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ खरीदनी नहीं है, सबके लिए हैं, ठीक है? डोंट वरी, वी हैव अ स्नैक पार्टनर हु इज कैच मसाला, नॉट जस्ट नट्स। I would like to thank personally everybody, Unheard, Raghav Bhutani and Unheard platform, Go Get Set Go Studio for this. Radio City, who's been our radio partner, they've helped us a lot. Not just nuts, they are kind enough to have their products and nuts delivered to us. And many other partners, Endorphins Entertainment, who's been presenting this IP, who's bringing this IP. Rajiv, thank you so much. And every one of you जो यहाँ आए हैं, और उम्मीद है एक कहानी और सुन के जाएंगे। जैसे कि मैंने ट्रिगर वार्निंग दी थी, इसमें
थोड़ा डर ज़्यादा लगेगा। ये अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है, थोड़ा ज़्यादा डर लगेगा। थोड़ा सा कुछ एक मैं थोड़ा पहले समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर किसी के साथ कोई ऐसी घटना उनकी ज़िंदगी में घटी है जिसकी वजह से उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फॉरेन एंटिटीज़ या भूत प्रेत आत्मा जो भी आप कहना चाहें उस पर कुछ यकीन सा होता है, या एक भ्रम समझ के कहानी समझ के टाल देते हैं? कुछ हुआ है किसी के साथ ऐसा कभी? एक हाथ उठता हुआ नजर आया भाई साहब, क्या हुआ है आपके साथ ऐसा? थोड़ा बताइए, थोड़ा सा बस एक जिसमें बता दीजिए कि महसूस किया या देखा था। ओके, पैर पीछे तो नहीं थे? अच्छा, एक साया सा नजर आया था बस, बिल्कुल अंधेरे में, ऐसा लगा कोई खड़ा है। ओके, वेरी गुड। तो आपको फिर उसके बाद कैसा एहसास हुआ? आपको डर लगा था या चार लोग थे, चारों ने देखा था? फैंटास्टिक, चारों ने देखा था तो कुछ तो था, है ना? तो मैं बाकियों से पूछना चाहता हूँ, कुछ दिल्ली एनसीआर की कहानियां आप लोगों ने सुनी है कि भाई मैंने भागती हुई औरत देखी है ना, रिज रोड पे हमारे साथ भाग रही थी, मैंने भाई वो एक ऐसे क्रॉस करती है औरत में रोज गुड़गांव के रास्ते में, वो भी सुना है, कहानियां सुनी होंगी, है ना? आपको क्या लगता है ये सब सच है या ऐसे बना देते हैं लोग, या क्या करते हैं? कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअली हो सकता है ऐसा, या कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअली ये सब चीजें होती हैं? आई एम अज्यूमिंग बाकी लोगों को नहीं लगता। तो इसी पे आज का शो बेस्ड है कि मानो सच, ना मानो रहस्य। तो इसी नाम से मेरा पॉडकास्ट भी है स्पॉटिफाई पे, अगर आप चाहें तो जाके इसको सुन सकते हैं। वो मेरा लाइफ का पहला हॉरर पॉडकास्ट था जो आज की डेट में सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, एप्पल हो, गूगल हो या स्पॉटिफाई हो या कुछ भी हो। सो दिस इज काइंड ऑफ द सीजन 2 ऑफ मानो सच न मानो रहस्य। ओके, सो अब कहानी की बात। कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं क्या है? अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक बॉक्स देता हूं, अभी आपको वो पैकेट्स मिले, उसमें नट्स के पैकेट थे, वो अगर पैकेट्स उसमें से निकाल लिए जाएं तो उस पैकेट के अंदर क्या बचेगा? उस पेपर बैग के अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं। और कुछ तो होगा, उसके कुछ पार्टिकल्स रह गए होंगे, कुछ टूट के गिर गया होगा, कुछ तो होगा। चलिए कहते हैं वो भी निकाल लेते हैं, फिर क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो है, एयर पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, कुछ तो है। तो क्या कुछ है या कुछ नहीं? तो जहां कभी कुछ था वहां आज कुछ नहीं, लेकिन जहां आज कुछ नहीं है वहां कभी तो कुछ था। जहां आज कुछ नहीं है वहां कभी तो कुछ था, है ना? तो आज की कहानी यही है, क्या कुछ था या कुछ नहीं? मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं कभी कुछ था। क्या था और कुछ नहीं कैसे हूं, यही कहानी। मेरी नई नई जॉब लगी थी कोलकाता से कुछ 30 किलोमीटर दूर जोका के एक इलाके में, जहां पर एक बायोकेमिकल रिसर्च प्लांट था। बायोकेमिकल रिसर्च प्लांट में मेरी जॉब एक आईटी कंसल्टेंट की या आईटी टेक्नीशियन की थी, जो वहां पर मशीन्स लगी रहती हैं, उनके साथ जो कंप्यूटर अटैच होते हैं, मेरा काम था उनको मेंटेन करना। मैं वैसे रहता कोलकाता में था, क्योंकि मुझे ये 30 किलोमीटर की ड्राइव बड़ी खूबसूरत लगती थी। रास्ते में खेत गांव पड़ते थे और मैं अपना आराम से ड्राइव करता हुआ, शीशे नीचे करके सिगरेट पीता हुआ ये 30 किलोमीटर का आना और जाना कर लिया करता था। शिफ्ट्स बड़ी अजीब होती थी, कभी सुबह से शाम तक, कभी दोपहर से रात तक, और कभी देर शाम से अगले दिन सुबह तक। पर इस रास्ते पे ना एक 2.5-3 किलोमीटर का पैच पड़ता था जो जरा कच्चा रास्ता था, लेकिन वो
बिल्कुल जंगल वाला रास्ता था। मुझे बड़ा खूबसूरत लगता था जंगल से गुजरना। उस दिन के अलावा उस दिन भी यही हुआ था। मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके घर पहुंचा ही था शाम में कि अचानक मेरे बॉस का फोन आया। वो एक मशीन बंद पड़ गई थी क्योंकि उसके साथ जो कंप्यूटर अटैच है उसमें कुछ बग आ गया था और वो डीबग करना ज़रूरी था। मेरे साथ अक्सर ऐसा इस जॉब में होता रहता था, कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती थी, तो मुझे जाना पड़ता था। बॉस ने बोला तो मैं कॉफ़ी का जल्दी से एक घूंट पी के और वापस निकल गया। मैं बायोकेमिकल प्लांट पहुंचा ड्राइव करके, वहां काम करने लगा और काम करते 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 कब रात के 1:30 बज गए पता नहीं चला। यार एक मिनट रहने दो प्लीज, साइड में क्या कर रहे हैं आप लोग? आई एम सो सॉरी। काम करते 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 रात के 1:30 बज गए थे। अमूमन अगर ऐसा होता था तो मैं वहीं प्लांट में रुक जाया करता था। कुछ कमरे थे, कुछ बिस्तर थे, बहुत सारे कोलीग रुका करते थे, मैं उनके साथ रुक जाता था। पर उस दिन मुझे जागे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, नींद मेरी पूरी हुई नहीं थी, और कहते हैं ना कि अच्छी नींद अपने बिस्तर पे ही आती है। तो मैंने घर जाने का फैसला किया। मैंने गाड़ी उठाई और घर की तरफ निकल गया। इस रास्ते को रात के इस वक्त, इस पहर पहली बार देख रहा था मैं। जितना खूबसूरत ये रास्ता दिन में लगता था, उतना ही डरावना और वहशत भरा ये इस वक्त लग रहा था। और जैसे ही मेरी गाड़ी उस जंगल वाले पैच की तरफ पहुंचने वाली थी, गाड़ी बंद हो गई। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, इग्निशन भी नहीं ले रही थी। इसका मतलब शायद बैटरी का चक्कर था। सिर्फ हेडलाइट हल्की सी जल रही थी। रात का ये वो पहर था कि मुझे हेडलाइट बंद करना मुनासिब नहीं लगा। मुझे लगा अगर मैं हेडलाइट बंद कर दूंगा तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे से सबको डर लगता है। तो मैंने हेडलाइट बंद नहीं करी। मैं गाड़ी से उतरा और सबसे पहला फ़ोन मैंने अपने बॉस को किया। बॉस मेरा कुछ आधे पौने घंटे मुझसे पहले निकल गया था और उसका घर थोड़ा अलग रास्ते पे था। मैंने उनको पूरी सिचुएशन समझाई तो उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया। उनको लगा मुझे यहाँ अकेले रात में छोड़ना मुनासिब नहीं है, तो वो वापस आने लगे। पर उनके आने में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे वो 1 घंटा उस सुनसान इलाके पे अकेले बिताना था। मैं बाहर निकला और सिगरेट सुलगा ली। वो होता है ना, अपने आप को दिलासा देना कि कुछ नहीं है यार, सब ठीक है, मैं डरता नहीं। मैं सिगरेट जलाई और फूंकने लगा। फूंकते 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 मेरी नज़र पीछे के रास्ते पे, जहाँ से मैं आया था, सीधे हाथ पे खेत के बीचों बीच एक घर पे पड़ी। वो घर दूर से देखने पे सुनसान लग रहा था, और न जाने कहां से रात की एक रोशनी उस पे पड़ रही थी, जिससे मुझे उस घर का हल्का सा नक्शा नजर आ रहा था। मेरे अंदर से आवाज आई, यहां नहीं जाना है, यहां नहीं जाना है। और जो दूसरी आवाज आई ना, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे कदम कब उस घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पड़ गए, मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैं घर की तरफ चलता चला गया और मुझे कुछ होश नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं घर के अंदर खड़ा था। मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं यहां कब पहुंचा? दरवाजा किसने खोला? क्या खुला हुआ था? क्या था? कुछ याद नहीं था। मैं बस घर के अंदर खड़ा हुआ था और मुझे घर का सब मालूम था। कमरे कितने हैं, कहाँ हैं, मेरे जहन में सब था। पर मैं तो यहाँ पहले कभी नहीं आया। फिर मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी वहशत थी दिल में। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है, कहीं से कोई मुझे घूर रहा है।
मैंने इधर उधर देखने की कोशिश करी तो मुझे सिर्फ अलग अलग कमरों में लगे हुए शीशे नज़र आए। मैं इधर उधर देखने लगा क्योंकि मैं घर में कहाँ से घुसा था, कैसे घुसा था, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं वापस मुड़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा जो मुझे घूर रहा है मेरे पीछे ही है। मैं भागा, मैं बहुत तेज भागा। मुझे दरवाज़ा दिखा, दरवाज़ा खोला, मैं घर से बाहर निकला और भागता चला गया ऐसे जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखने की जहमत नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। मैं भागते अपनी कार के पास पहुंच गया। उसकी लाइट और डिम हो चुकी थी। मैंने फिर से कांपते हाथों से एक सिगरेट और जला ली। कुछ नहीं है, सब ठीक है। ये सोच ही रहा था कि अचानक दूसरी साइड से कुछ लोग मेरी तरफ आते नजर आए। 1 2 3 छोटी सी लाइट, शायद लालटेन उनके हाथ में थी और वो मेरी तरफ तेजी से चलते हुए आ रहे थे। मेरे हाथ थोड़े और कांपने लगे, मुझे पसीना बहुत तेज आने लगा। मैं बस घड़ी की तरफ देखने लगा कि किसी तरह मेरा बॉस आ जाए जल्दी से और मैं यहाँ से निकलूं। वो लोग मेरे बिल्कुल पास आए और मुझे घूर के देखने लगे। उनमें से एक मेरे पास आया और बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं होना चाहिए तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे बॉस आने वाले हैं, बस मैं निकल रहा हूँ। जैसे मैंने इसे बोला उसने लालटेन ऊपर उठाई और मेरी तरफ देखा। जैसे उसने मेरी तरफ देखा उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। हाँ। ये कह के वो वहां से भाग गया। बाकी सारे भी उसके साथ भाग गए। मेरे चेहरे पे क्या देखा उसने ऐसा? मैं तो ठीक हूं, मुझे देख के इतना डर क्यों गया? मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे बॉस की गाड़ी मुझे आती नजर आई। मेरे जान में जान आई। उसकी गाड़ी की बैटरी यूज करके हमने मेरी गाड़ी जंप स्टार्ट करी और हम दोनों वहां से निकल गए। मैंने बॉस को बोला थोड़ा मेरे साथ साथ चलना, तो हम आगे पीछे चले। तो जहां उसके घर का मोड़ आया वो मुड़ गया और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। किसी तरह से घर पहुंचा, थका था, 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे, सोया नहीं था। बस घर पहुंचा और बेड पे लेट के सो गया। जब मेरी आंख खुली तो शाम बस ढल रही थी। अंधेरा मानो खिड़की से झांक रहा था। मेरे कमरे के बिल्कुल बगल में एक बड़ा सा दरवाजा था जिसको खोलें तो बैल्कनी थी। बैल्कनी के सामने एक पार्क था। मेरी आंख असल में यूं खुली कि मुझे बाहर से बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। वो मेरे मोहल्ले के कुत्ते हैं, इनको मैं फीड भी कराया करता था बहुत सारे, पर इतना भौंकते हुए मैंने उनको कभी सुना नहीं। मैंने वक्त देखा तो शाम के कुछ 6 और 7 के बीच का वक्त था। जब मैं दरवाजा खोला और कुत्तों की तरफ देखा तो सारे के सारे 8-10 कुत्ते सामने के पार्क में खड़े होकर मेरी तरफ देख के भौंक रहे थे। बट मेरी तरफ देख के क्यों भौंक रहे हैं? मैं तो इनको फीड कराता हूं, ये तो मुझे देखकर दुम हिलाते थे, मेरी तरफ आते थे, आज मुझे देखकर क्यों भौंक रहे हैं? जब मैंने गौर किया तो वो मुझे देखकर नहीं भौंक रहे थे, वो मेरे बगल में कुछ था जिसको देख के भौंक रहे थे। पर यहां तो कोई नहीं था। ऐसा कैसे? पता नहीं। मैं बस अंदर आ गया और मैंने सोचा कि शायद ये मेरे मन का सब भ्रम है, सब बेकार है। मैं शायद सोया नहीं हूं इसलिए मुझे ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैं अंदर आ गया और मैंने फिर से एक सिगरेट सुलगा ली। मुझे पता नहीं, न जाने क्यों भूख सी बहुत लग रही थी। मैं किचन में गया और अपने लिए मैगी बनाई। मैगी बनाते बनाते अंधेरा थोड़ा और हो गया था। मैं बेड पे बैठकर मैगी खा रहा था। मेरी कमरे की लाइट अभी तक जलाई नहीं थी। मैं मैगी खा ही रहा था कि मेरी नज़र मेरे कमरे के कोने पे पड़ी। वहाँ एक
की सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। "आ, ये कौन है?" एकदम से मेरे हाथ लाइट पे गए, लाइट जलाई, कोई नहीं है वहां, कुछ नहीं है। लेकिन अभी कुछ था, अभी कुछ तो था, और अब कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने किसी का साया देखा था। हो सकता है मेरी नींद, मेरा दिमाग मेरे साथ कुछ खेल खेल रहा है। हो सकता है ऐसा। ये कहकर मैंने अपने सारे भ्रम साइड कर दिए और मैं फिर से अपने काम में लग गया। पर न जाने क्यों मुझसे काम नहीं हो रहा था। मुझे थकन सी बहुत महसूस हो रही थी। इतनी थकन मुझे आज तक कभी महसूस नहीं हुई थी। टांगों की जान से निकल गई थी, कमर में दर्द था, गला सूख रहा था, पानी बहुत ज्यादा पीने का मन कर रहा था। इतनी थकन थी कि मैंने फिर से सोने का फैसला किया। मैं फिर से सो गया। जब मेरी फिर से आंख खुली तो बड़ा फिर से अजीब सा वक्त था, क्योंकि मैं रात में सोया था, अंधेरा था। जब मैं उठा तब भी अंधेरा था। तो मैं कितनी देर सोया मेरे समझ नहीं आ रहा था। मैं आधा घंटा सोया, 1 घंटा सोया, बड़ा डिसोरिएंटेड सा फील कर रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी पर मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये इतनी थकन तो मैंने कभी महसूस ही नहीं करी। और गला ऐसा सूख रहा था मानो अंदर कांटे लग गए हो। मुझे फ्रिज तक जाना था, किचन तक जाना था, पानी लेना था, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूं और जाके पानी भी ले सकूं। मैंने हिम्मत करी थोड़ी सी, उठ के बैठा, किचन की तरफ देखा तो कोई वहां से झांक रहा है, ऐसे जैसे कोई दीवार के पीछे छुपा हो और मुझे बस ऐसे देख रहा है। कुछ है। लाइटों पे हाथ गया, लाइट नहीं जल रही थी। सारे स्विच खोल के देख लिए, लाइट नहीं जल रही थी। ए कोई है? ए मेरी आवाज निकलते निकलते अंदर ही दब गई। मैं चीख भी नहीं पाया, मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। और वो साया बहुत देर तक मुझे देखता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं नहीं देखूंगा, मैं उस तरफ नहीं देखूंगा, मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। आंखें बंद थी मेरी। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो वो साया वहां नहीं था। मैं जान में जान आई, कुछ नहीं। मैं देख ही रहा था और सोच ही रहा था कि वो साया चला गया। मेरा सिर्फ भ्रम था कि अचानक मेरे कंधे पे एक हाथ आया। कौन? कोई तो है, कुछ तो है। मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। मैं पानी, बहुत गला सूख रहा है मेरा, बहुत ज्यादा गला सूख रहा है मेरा। मुझे यहां से निकलना पड़ेगा। मैं हिम्मत करके बहुत हिम्मत करके मैं बेड से उठा, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा तो अचानक से रोशनी बहुत तेज हो गई। लाइट जल गई सारी और रोशनी बहुत तेज आने लगी। मेरी आंखें चौंधिया गई थी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वो होता है ना कि जब आप बहुत देर अंधेरे में हो और अचानक से लाइट आ जाए तो आपकी आंखें बंद सी रहती हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी आंखें वहां से एडजस्ट होने लगी तो मेरी नजर पीछे बेड पे गई। बेड पे मैं पड़ा हुआ था, उल्टा, बेहाल निढाल। और मैं तो यहां खड़ा था। तो बेड पे जब मैंने नीचे देखा तो मैं जमीन से कुछ इंच ऊपर था, जैसे हवा में फ्लोट कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी तो मैं अच्छा खासा इंसान था, अब मैं कुछ नहीं था।
मैं सोच ही रहा था कि वो हाथ फिर से मेरे कंधे पे आया और मेरी आंखें बंद हो गई। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, युवक की मौत हुई अपने ही घर में। उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। 23 साल का युवक हार्ट अटैक से मर गया अपने ही घर में। मैं एक जमाने में कुछ हुआ करता था, अब मैं कुछ नहीं था। क्या कुछ था? कुछ नहीं। थैंक यू। मेरा गला वाकई सूखने लगा है अब। मुझे भी पानी की जरूरत पड़ी है। मुझे साए भी नजर आ रहे हैं। लाइट जला दो भैया, साए नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब ये तो आपके ऊपर है, मानो तो सच, ना मानो रहस्य। तो होप आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आई हैं। अगर नहीं भी आई हैं तो अच्छा फीडबैक दे देना इंस्टाग्राम पे जाके। और अगर अच्छी पसंद आई हैं तो एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। लाइट में देखो ना कितनी तालियां बज रही हैं। मेरे पॉडकास्ट हैं मानो सच ना मानो रहस्य के नाम से, प्लीज़ जाके उसको सुने। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अहमद फराज 1111, द सो कॉल्ड डेविल्स नंबर। Okay, so thank you so much for coming. Thank you, Hirok, for wonderful story and hosting this show. Thank you so much, brother. You've been a great help. Thank you, Unheard. Thank you, Get Set Go Studio. Thank you, every one of you who came all the way for this horror show. हम कोशिश ये कर रहे हैं, एंडोफिन्स एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह के स्टोरी टेलिंग इवेंट्स IPs और हो सकें, न सिर्फ दिल्ली NCR में बट बाहर दूसरे सिटीज़ में भी, लखनऊ, कानपुर वगैरह हमारा इरादा है हम लेके जाएं। और उम्मीद है कि इन सब इवेंट्स में आप लोग हमारा साथ देंगे। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप।